संजय जी, 20 सालों की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में 20 साल बड़ा एक लंबा सफर रहा, 2 दशक रहा है। इस बार पार्टी के बड़े-बड़े ज़िम्मेदारियाँ आपके ऊपर रही हैं, तो कहाँ-कहीं चुनौतियाँ भी आई हैं। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है? उस वक़्त क्या था? देखिए, मैं शुरू से ही बाल स्वयंसेवक रहा और बजरंग दल नगर संयोजक से मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की 1992 में। और मैं संघ का द्वितीय वर्ष प्रशिक्षित स्वयंसेवक भी हूँ। और पहली बार मुझे लगता है कि बलिया के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाके संघ के प्रचारक से कहा कि संजय जी को हम लोग भारतीय जनता पार्टी में लाना चाहते हैं। और किस सन की बात है? ये 2005 की बात है। और उस समय ब्रजनारायण राय जी भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष थे और वो संघ कार्यालय गए और कहे कि मैं संजय मिश्रा जी को भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाना चाहता हूं और आप लोगों से सहमति लेने आया हूं। और हर जगह एक कार्यकर्ता के नाते मैं शुरू से ही काम किया। हर जगह यह चर्चा थी कि आखिर संजय मिश्रा कौन है कि जो अपने युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनने के लिए एक बार भी नहीं किए, नाम नहीं लिए, और इनका नाम जोरों से चल रहा है। तो शुरू से ही एक कार्यकर्ता के नाते मेरी पहचान रही और कार्यकर्ता के नाते मैं किसी भी दायित्व पे रहूं, कार्यकर्ता के नाते मैं आज तक काम करता चला आया हूं। 2005 से 2025 तक के बीच में क्या-क्या, किन-किन पदों पे आपको ज़िम्मेदारियाँ मिली? मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष था। भारतीय जनता पार्टी में जिले के मीडिया प्रभारी के नाते हमने दायित्व का निर्वहन किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जिला महामंत्री, जिला उपाध्यक्ष, इन दायित्वों का हमने निर्वहन किया। और पार्टी द्वारा जो भी कार्यक्रम अभियान आए, उन अभियानों में प्रमुख दायित्वों का हमने निर्वहन किया है। 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी 2014 के पहले भी जिस तरीके से सदस्यता अभियान को लेके एक मुहिम छेड़ी, तो उसमें क्या भूमिका रही? 2014 के पहले भी सदस्यता अभियान में हमारी भूमिका थी और वर्तमान समय में जो सदस्यता अभियान चला उसमें जिले के सह संयोजक के नाते हमने अपने दायित्व का निर्वहन किया। अच्छा, एक सवाल ये भी आ जा रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के दौर में आपका भी नाम आ जा रहा है, कहाँ से कैसे है ये? देखिए, मैं काम करते हुए बहुत लंबा समय हो गया और संपूर्ण कार्यकर्ता यह चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष की बागडोर कोई कार्यकर्ता ही संभाले ताकि कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के ऊपर कोई आँच ना आवे। पार्टी के नीतियों की, पार्टी के योजनाओं की बात करें, मुख्यमंत्री की, प्रधानमंत्री की जन कल्याण योजनाओं को जनता तक कैसे आप ले गए? जो भी पार्टी द्वारा अभियान आए उन अभियानों में हर मंडलों में सभी प्रमुख कार्यकर्ता पदाधिकारियों का यह जिम्मेदारी तय हुआ कि सभी लोग किसी न किसी मंडल में जाएंगे, किसी न किसी विधानसभा में जाएंगे। और मैं भी उस क्रम में पार्टी के नीतियों का प्रचार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याण योजनाओं के बारे में आम जनता को बताया। अच्छा, कभी मन में रहा, कभी सोच रही कि जिले की कमान भी हमें मिल सकती है? देखिए, कार्यकर्ता हमेशा यह सोचता है कि संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा उसका निर्वहन करना है और उस क्रम में जो भी जिम्मेदारी मिली मैं उसका निर्वहन किया। और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक संघ के स्वयंसेवक के नाते ही मैं प्रशिक्षित कार्यकर्ता हूं संघ का। और अभी नया कार्यालय बीजेपी का बना है। पुराना कार्यालय था तो मैं स्वयं उस कार्यालय को खोलता था, झाड़ू लगाता था, कुर्सी ठीक करता था। और जब तक कार्यकर्ता कार्यालय से चले नहीं जाते थे तब तक मैं कार्यालय में रहता था। तो एक कार्यकर्ता के नाते ही यह हमारे मन के अंदर भाव है और यह संघ के ही स्वयंसेवकों में संभव है कि स्वयं की प्रेरणा से काम करना। और हमने स्वयं की प्रेरणा से हमेशा काम किया है। आज अगर किसी कार्यकर्ता को कह दिया जाए कि झाड़ू लगा दो तो वो अपने मान सम्मान के हिसाब से उस चीज़ को देखने लगेगा। लेकिन हमने निरंतर कई वर्षों तक कार्यालय खोला है, झाड़ू लगाया है, कुर्सी ठीक किया है और जो भी कार्यकर्ता कार्यालय में आते थे मान सम्मान के साथ उनको बैठाया है। मतलब बात करें श्रमदान की,
भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को सजाना, साफ सफाई रखने उतरा है। 2001 में राजनाथ सिंह की सरकार उत्तर प्रदेश से गई, फिर सरकार बसपा की भाजपा की आई, मिली जुली सरकार आई। फिर उसके बाद एक दौर ऐसा आया कि 2014 के पहले मोदी लहर आई। तो 2014 और 2001 के बीच बात करें, 13 सालों में भारतीय जनता पार्टी फीडबैक पे रही, संघर्ष करना पड़ा, लंबा संघर्ष। उसमें क्या रहा? देखिए, एक कार्यकर्ता को अपने पार्टी से ही मतलब रहता है और पार्टी किस तरह आगे बढ़े उसके बारे में ही निरंतर कार्यकर्ता सोचता रहता है। कौन सा दल आगे बढ़ा, किसकी सरकार बनी, उससे उसको कोई मतलब नहीं रहता है। और एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी के लिए जो कुछ भी होना चाहिए, जो कुछ भी करना चाहिए, हमने किया है। कहने का मतलब कि भले 13 साल में विपक्ष की सरकारें रहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन पे हमेशा तत्पर रही। हमेशा तत्पर रही। मैं विश्व हिंदू परिषद में 1 वर्ष संगठन मंत्री के नाते भी काम किया हूँ और विश्व हिंदू परिषद में जिला मंत्री के भी दायित्व का हमने निर्वहन किया है। और 2001 में ही जब गुजरात के अंदर भूकंप आया था, तो उस समय बजरंग दल में, शायद 2001 में ही आया था, मुझे वह सन ठीक से याद नहीं है, तो हम लोग आपस में ही लोगों से श्रमदान करके, लोगों से सहयोग लेके, हम लोगों ने 10,000 रुपये से अधिक उस समय इकट्ठा किया और चेक बनवाकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय माननीय विभाग प्रचारक अवनेंद्र जी थे, उनको हम लोगों ने वह चेक प्रदान किया कि वहाँ भूकंप में जो भी पीड़ित अपने भाई बंधु हैं उनका सहयोग किया जा सके। तो हर चीज़ों में हम लोगों ने सहयोग किया है, जहाँ भी आवश्यकता पड़ी है समाज में देश हित के लिए हम लोगों ने काम किया है। तो बलिया के विकास को लेकर कोई जन आंदोलन की मुहिम या जन आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी रही है? आंदोलन उस वक्त की जब विपक्ष में थे आप लोग? अमरनाथ यात्रा को लेके हुआ था, संपूर्ण जनपद सड़कों पे उतर आया था और एक संगठन के कार्यकर्ता के नाते हम लोग पुरजोर विरोध किए और बहुत ही संघर्षपूर्ण वह आंदोलन चला और सरकार को पीछे हटना पड़ा। तो दोस्तों, हमारी बात हो रही थी संजय मिश्रा से। ये वही संजय मिश्रा हैं जब पुरानी भारतीय जनता पार्टी जहाँ थी सिविल लाइन क्षेत्र में, एक वक्त था, एक समय था जब कार्यालय में झाड़ू लगाना, कुर्सी को साफ सफाई रखना और कार्यकर्ताओं के लिए, नेताओं के लिए, पदाधिकारियों की दरी बिछाने का काम संजय मिश्रा करते थे। राजनीतिक यात्रा कब से कब रही, इस पर विस्तार से चर्चा हुई कि राजनीति में बात करें 20 सालों की राजनीति में संजय मिश्रा ने जो मुकाम हासिल की है, आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी उनके सर पे रखी है। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।